गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक 25 से लेकर 30 तक सुनी, ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई योग अभ्यास ही करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों का पालन करते हैं, कोई तप करते हैं। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है, कहने का भाव ये है। फिर बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है और वो है तत्व ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और वो है तत्व ज्ञान। उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा, सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध ये तो ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक अध्याय और लिख देता। इसने और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला, कोई कहता वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार बताते हैं। वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में। तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन? कबीर साहब। और वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, आज तक निडड़े ढोए भगवान को निराकार बतावें। और साधना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, ये उनका सार शब्द, सार नाम और सच नाम यही है उनका कबीर पंथियों का। खा के उनके पास दुनिया डबो दी, तो अब तक जो बनी सो बनी। अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़ के अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने, अब परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं। वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा सके। जो नौमन सूत उलझ गया, 1 किलो 1 शेर 1 किलो सूत उलझ जाना, जुलाहे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको। तो परमात्मा जुलाहे थे, जुलाहे की लीला किया करते थे। उसी से उदाहरण दिया कि 1 किलो ग्राम सूत उलझ जा, कच्चा धागा टूटे तो गांठ पड़े, गांठ पड़ जाए तो
जो यजमान है जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का, अगर तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में, तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा दिन लग जाता था 1 किलो सूत को सेट करने में, उलझे हुए को। तो इन्होंने काल ने तो 9 मन सूत उलझा रखा है भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का। तो कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तो दास भेज रखा पुण्यात्मा सतगुरु बना के परमात्मा के ज्ञान से, और ये ऐसा सुलझा दिया इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, बाकी तो मालिक का आदेश है, सभी करेंगे, पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।